कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कैसी सरकार चाहिए? कावड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा रोकने वाली? हमने पहला फैसला किसानों की ऋण माफी की किया था, दूसरा फैसला अवैध बूचड़खानों को बंद करने का भी किया था, और तीसरा फैसला बेटियों की सुरक्षा के लिए भी किया था। बेटी तो बेटी होती है, सबकी होती है। ये लोग जो बेटियों की सुरक्षा पर खतरा होकर के मंडराते थे, हमने भी खुली छूट दी थी इन खतरों से कायदे से निपट करके इनके गलों में तख्ती लगा करके थाने थाने में जान की भीख मांगती रहे। आपने 5 साल में कोई दंगा देखा? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था। क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। और जब संकट था तब ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूस रहा था। गौरव और सचिन जैसे 9 युवक मारे जा रहे थे तो व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके सम्मानित करता था। आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जितने दंगाई थे चुन चुन करके इन लोगों को भी सबक सिखाने का कार्य हुआ है। 5 साल के अंदर हमने कहा अगर हमारे निर्दोष लोगों को तुमने प्रताड़ित किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं कौन विधायक बने, कौन सांसद बने, महत्वपूर्ण ये कि समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए, और ये सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनके जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना, यही तो है। और इसीलिए आज वो गुहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प रहने। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे। आखिर सचिन और गौरव की गलती क्या थी भाइयों बहनों? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमारी बहन के साथ क्यों तुम छेड़खानी करते हो, और किसी भी भाई को बोलना चाहिए। अगर उसने रक्षा सूत्र पहना है तो वह जरूर बोलेगा, और अगर वह व्यक्ति प्रतिकार करता है तो सही प्रतिकार करता है कि भाई देखो हमारी बहन के साथ, राह चलती हुई बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो। और भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा के साथ यही सेंध लगाते थे, और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा सो करके दिखाया है। ये गांवों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मोदीनपुर की चीनी मिल के एक्सपेंशन की कार्रवाई हो, या मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे, पहले भी बन सकती थी। पिछली सरकार को फुर्सत नहीं थी, 4 घंटे लगते थे यहां से दिल्ली पहुंचने में, आज 40 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। अभी तो हम रैपिड रेल दे रहे हैं, रैपिड रेल, किराया भी कम, मेरठ से बैठे और 40 मिनट में दिल्ली। भाइयों बहनों, 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं मुझ पर, 30,000 करोड़। और यही नहीं, मेरठ से प्रयागराज के लिए आप गंगा मैया तो मेरठ से ही जाती है, लेकिन गंगा और यमुना मैया की संगम स्थल है प्रयागराज, एक प्रमुख धाम है। इच्छा हुई सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे, मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। प्रयागराज में संगम में स्नान किया, और स्नान का याद भी मैं आपको दिला दे रहा हूं।
सुबह 6 बजे गए, 12 बजे संगम में स्नान, फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में। भैया भाइयों बहनों, यह है विकास। पहले पैसा कहां जाता था? पहले पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। इत्र वाले मित्र को देखा था ना? इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा, विकास का पैसा, इस पैसे को वहां नहीं लगने देता था, इकट्ठा करता था और आरसीसी की दीवार में कैद करता था। जब मां लक्ष्मी का उस पे श्राप लगा तो फिर हम लोगों को भी आदेश हुआ कि कहां बुलडोजर है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वो आरसीसी की इतनी मोटी मोटी दीवारें थी और बुलडोजर जब उस पे चला, नोट की ढेर की गड्डियां पहाड़ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये गरीब का पैसा था, विकास का पैसा था। पहले कोई मुख्यमंत्री बनता था, अपना बंगला बनाता था। आपने देखा होगा ना, सपा बसपा की सरकार में कोई मुख्यमंत्री बना, अपना बंगला बनाता था, अपने लिए सुविधाएं खरीद करता था। बीजेपी की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, गरीबों का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दे चुके हैं हम लोग। तो 43 लाख गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय दे दिए हैं। और सपा बसपा के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, वो बिजली भी नहीं देते होंगे। क्या आपके यहां उनके समय में बिजली मिलती थी? सपा बसपा का मतलब अंधेरा। और क्या हमने विकास, बिजली तो सबको दी, अब तो बिजली मिल रही है ना, तो बिजली सबको हम लोगों ने दी। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां बिजली नहीं भी लगी थी वहां बिजली लगा दी गई। और फिर भी कोई बचाव होगा, हमने उसको भी मना नहीं किया। सब जगह हम बिजली देंगे, एक एक घर तक पहुंचाएंगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा और फ्री में कनेक्शन भी देने जा रहे हैं। यह है सरकार। तो क्या हमने विकास में कोई भेदभाव किया क्या? कि नहीं ये ब्राह्मण है इसको दे देंगे, ये जाट है इसको नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने तो कहा भाई सबका साथ सबका विकास का। न जाति को देखा, न चेहरे को देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, विकास सबका। लेकिन तुष्टिकरण नहीं होगा भाई। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कावड़ यात्रा आपकी हो रही ना, अब पहली सरकारें रोक लगाती थी। भाइयों बहनों, कैसी सरकार चाहिए? कावड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा रोकने वाली?